हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हूँ। अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर के ऊपर पहली बार आया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बोल रहा है कि टेक साइक्लोहेक्सीन, जिसको हमने NBS के साथ रिएक्ट कराया, A बन गया। A को मैग्नीशियम ड्राई ईथर में रिएक्ट कराया, B बन गया। B को मिथाइल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल के साथ रिएक्ट कराया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो C बन गया। और C को हमने HBr के साथ रिएक्ट कराया तो E बन गया। तो A, B, C, D, E क्या है, ये सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को पॉज करके खुद गैस कर लो। तो बच्चों, आपने वीडियो को पॉज करके गैस किया होगा, तो चेक करते हैं वन बाय वन क्या आंसर्स हो सकते हैं इनके। सबसे पहले जो साइक्लोहेक्सीन है, ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन के अंदर आपको NBS मिक्स करने के लिए बोला गया है। व्हाट इज NBS? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। और ये जो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है, ये क्या करता है, जो एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन है उसके ऊपर ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करता है। तो वेर इज एलाइलिक कार्बन? ये दोनों एलाइलिक कार्बन है। ये देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब क्योंकि NBS तुमको यहां पर एक्सेस में नहीं दे रखा, इसलिए मैं अभी क्या करूंगा, किसी भी एक एलाइलिक पोजीशन को ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। यहां पे देखिए, मैंने ब्रोमीन लगा दिया है। कैन वी राइट इट्स IUPAC नेम? ये सबसे पहले तो A बन गया है, और इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो 1 2 3, ये 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन है। अब ये जो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन है, आपको बोला गया है इसको मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्ट कराने के लिए। इसका मतलब ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन की टेक्निक हो गई। तो मैं यहां पर 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन को रिएक्ट करा देता हूं मैग्नीशियम के साथ इन ईथर। तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, Mg आ गया। देखिए यहां पे ये इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये B हो गया। अब आपको बोला गया था कि जो B है उसको मिथाइल साइनाइड से रिएक्ट कराइए। तो देखिए, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कैसे रिएक्ट करता है, साइनाइड के साथ। ये साइनाइड है, और जब मैं इसको 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन से रिएक्ट कराऊंगा तो इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करके यहां जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो तो यहां अटैक करेगा। ये नेगेटिव पार्ट है कार्बन, और ये जो MgBr है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो सबसे पहले हमको इस टाइप का एक इंटरमीडिएट मिलेगा। नाइट्रोजन के साथ NMgBr हो गया, ये देखिए, और फॉलोड बाय, फिर मुझे इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोला गया था। तो जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो हमको यहां पर एक कीटोन मिल जाएगा, इस टाइप का कीटोन। ये देखिए, है ना। और जो NMgBr है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ये आपका NH2MgBr की फॉर्म में सेपरेट हो गया है। तो जो आपको यहां पर प्रोडक्ट C रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था वो स्टूडेंट ये है C। और उसके बाद अब आपको बोला गया है कि यहां पर जो C है उसको आप HBr के साथ रिएक्ट कराइए। अच्छा, क्योंकि यहां पर मिथाइल साइनाइड और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है, तो ऑब्वियसली हमको ये प्रोडक्ट मिल गया CH3C डबल बॉन्डो, और ये साइक्लोहेक्सीन रिंग। अब इसको HBr के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे HBr, तो देखिए यहां पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के ऊपर होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल है। यहां पर ये हो गया आपका CH3C डबल बॉन्डो, और यहां पर ये साइक्लोहेक्सिनाइल रिंग है, और इसके ऊपर हम HBr का अटैक करा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन अटैक करता है, H+ अटैक करता है डबल बॉन्ड के ऊपर, विच इज इलेक्ट्रोफाइल। और क्योंकि यहां पर
एक -I-R ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप है -I-R। तो अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में किसी भी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट करता हूं, अगर मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां शिफ्ट करता हूं तो कार्बोकेटाइन इस -I-R ग्रुप से दूर बनेगा, विच इज फेवरेबल कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यही फेवरेबल है, मतलब एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, -E इफेक्ट। तो यही पॉइंट यहां पर नोटिसेबल था, और इसलिए अब हमको ये कार्बोकेटाइन मिलेगा ये देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां गया तो H यहां आ गया देखिए, और कार्बोकेटाइन यहां मिल गया, तो Br- का वो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक होगा। अच्छा, जो कार्बोकेटाइन यहां पर बन रहा है उसके अंदर अगर अपन देखें स्टेबिलिटी, तो अभी ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है 4 अल्फा हाइड्रोजन, और अगर मैं इसके अंदर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम तब भी सेम रहेंगे। तो इसलिए इसके अंदर फर्दर अभी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधे सीधे आप Br- का अटैक करा देंगे। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट है। क्या हम इसका IUPAC नेम लिख पाएंगे? तो देखिए, कीटोन साइड चेन के ऊपर प्रेजेंट है, ये 1 और ये 2, और ऑब्वियसली आपसे पूछा क्या गया था इसमें, ये पूछा गया था कि C के बाद E बताइए, तो ऑब्वियसली इसको हम E रिपोर्ट करेंगे, और यहां पर इसको 1 2 3 तो IUPAC नेम में लिखा जाएगा 3 ब्रोमो विच इज प्रेजेंट ऑन साइक्लोहेक्साइल रिंग, और ये पूरा का पूरा इथेनॉन के ऊपर प्रेजेंट है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहां पर ए प्रोडक्ट क्या था, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, बी प्रोडक्ट एक ग्रिग्नार्ड एजेंट था, सी प्रोडक्ट एक कीटोन था, और डी प्रोडक्ट मतलब ई प्रोडक्ट आपसे पूछा गया था HBr की रिएक्शन से, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर आपके सारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल गुड। और अगर कहीं पर भी आपने किसी प्रोडक्ट को गैस करने में एरर कर दी है तो आप अपने आंसर को चेक करिए, और हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।